मोदी चोर है। मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल। कोर्ट को नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले मामले में कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी आपराधिक मानहानि के मामले में आज गुरुवार यानी 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सारे मोदी चोर है वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। इस दौरान राहुल गांधी खुद गुजरात के सूरत की एक अदालत में पेश हुए। शिकायतकर्ता के मुताबिक वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी से कोर्ट ने पूछा कि आपका इस मामले पर क्या कहना है, जिस पर राहुल ने कहा कि मेरे इरादे खराब नहीं थे, मैंने जानबूझकर बयान नहीं दिया। हालांकि कोर्ट राहुल गांधी के इन जवाबों से संतुष्ट नहीं है और उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दे दिया गया। बता दें कि गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा एमएलए पूर्णेश मोदी ने यह केस दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी हो। पूर्णेश मोदी का कहना है कि राहुल ने यह टिप्पणी कर्नाटक के कोलार में की थी, जिससे मोदी समुदाय का अपमान हुआ था और उनकी भावनाएं आहत हुई थी, जिसके बाद भाजपा विधायक ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट में शुरुआती कार्रवाई के दौरान पूर्णेश मोदी ने भाषण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए थे, जिसके साथ ही उन्होंने इसे लेकर राहुल को अदालत में बुलाने का आग्रह किया था। उस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आवेदन खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2022 को ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय की तरफ से स्टे हटा लिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज ठाकरे की एक दहाड़ ने हटा दी मुंबई की अवैध दरगाह। सीएम शिंदे को भी दी थी चेतावनी। बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अवैध दरगाह का मुद्दा उठा दिया है। पार्टी के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसके माध्यम से दावा किया जा रहा है कि मुंबई में नई हाजी अली तैयार की जा रही है। उन्होंने इसे तत्काल हटाने की चेतावनी दी थी। ठाकरे की चेतावनी के एक दिन पश्चात ही मुंबई में दरगाह के खिलाफ एक्शन हो गया। खबर है कि कलेक्टर ने 6 सदस्यों की समिति का गठन किया था। इस दल ने अवसर पर मुआयना किया था तथा अतिक्रमण को हटाया। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा समारोह के संबोधन के चलते कहा, यह किसकी दरगाह है? क्या यह मछली की है? कुछ वर्षों पहले तक तो नहीं थी। उन्होंने कहा, आदि अवैध निर्माण को तत्काल नहीं हटाया गया तो हम उसी जगह विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के माहिम तट पर दरगाह बनाई जा रही है। पार्टी की ओर से साझा की गई पोस्ट में कहा गया, जहां सरकार प्रशासन नजरअंदाज करता है तो ऐसा होता है। यह अनधिकृत निर्माण मुहिम के मखदूम बाबा दरगाह के समुद्र में किया जा रहा था। 2 वर्ष पहले यह कुछ नहीं था। एक नई हाजी अली तैयार की जा रही है। यह खुले आम हो रहा है तथा फिर भी पुलिस और नगर पालिका को नहीं दिख रहा है। पार्टी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार से भी कार्रवाई की अपील की है। मनसे ने लिखा, राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस आयुक्त से अपील की है कि इसे देखने के पश्चात तत्काल कार्रवाई करें तथा इस अवैध निर्माण को हटाएं, नहीं तो हम यहाँ विशाल गणपति मंदिर बनाएंगे। पिछले वर्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने इन्हें हटाने की बात कही थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि ऐसा नहीं होने पर भजन चलाए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी पर यूपी का भरोसा बरकरार। यूपी पीएसीए चुनाव में 7000 में से 6200 सीटों पर खिला कमल। उत्तर प्रदेश में रविवार यानी 19 मार्च को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पीएसीसीएस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा पर एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 7000 समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों में से 6200 पदों पर जीत दर्ज की है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इन चुनाव में भाजपा ने 88.5% सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। बता दें कि पूरे यूपी की 7148 सरकारी
समितियों में से 7000 समितियों पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें 6200 से अधिक समितियों में भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वही समाजवादी पार्टी सपा को 500 से अधिक सीटों पर जीत मिली। बता दें कि समिति चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही था। पीएसीएस चुनाव के दौरान कई इलाकों से पथराव, तलवारबाजी और गोलीबारी की भी खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार सूबे के राजधानी लखनऊ के 81 प्राथमिक सहकारी समितियों में से 76 पर चुनाव हुए थे। इसमें से 61 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं सपा को केवल 2 जीत से ही संतोष करना पड़ा। शेष 13 समितियों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। वहीं मेरठ की 84 पीएसीसी समितियों में से 5 पर अलग अलग कारणों से चुनाव टालने पड़े। डीसीसीबी के अध्यक्ष ने बताया कि शेष बची सीटों में से आधे से अधिक पर भाजपा ने जीत हासिल की है। कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए। बदायूं जिले की सभी 132 समितियों में से भाजपा प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल की। वहीं लखीमपुर खीरी की 132 समितियों में से 2 समितियों के चुनाव निरस्त कर दिए गए। 92 पर निर्विरोध चुनाव हुए, जबकि बाकियों पर मुकाबला हुआ। जिले की अधिकतर सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। ऐसे ही बाराबंकी जिले की 123 समितियों में से 90 समितियों के चुनाव निर्विरोध पूरे हुए। बांदा जिले में भी अधिकतर प्रत्याशी सर्वसम्मति से चुने गए। शाहजहांपुर की 115 समितियों में से 111 पर भाजपा का कमल खिला। 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई। यहाँ एक समिति का चुनाव निरस्त कर दिया गया। अंबेडकर नगर की 90 समितियों में से 57 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। यहाँ पिछली बार भाजपा महज 10 समितियों पर ही जीत सकी थी। इस प्रकार पूरे यूपी के 7148 शाख सहकारी समितियों में से 7000 समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर अधिकतर प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। 6200 समितियों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते, जबकि समाजवादी पार्टी को 500 से कुछ अधिक सीटों पर जीत के साथ ही संतोष करना पड़ा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।